ये ऐसा शरीर है, इस शरीर को लोग कहते हैं कितना सुंदर है, और फंस जाते हैं, इन शरीरों पे फंस जाते हैं, लट्टू हो जाते हैं, और वो फंस करके इस शरीर के राग से अपने को कभी नहीं हटा पाते। और मनुष्य जन्म मिला था भगवत प्राप्ति के लिए, वो अपने शरीर में और दूसरे शरीर में फंस करके इस अमूल्य जीवन को नष्ट कर देते हैं। इसलिए यदि आप अपनी भलाई करना चाहते हो, मनुष्य जीवन का परम लाभ लेना चाहते हो, तो विषेंद्रिय संयोगान मना क्षुभ्यति नान्यथा। ये बहुत कठिन बात है। इंद्रियों को गलत विषयों में मत जाने दो, मन को भोगों में मत जाने दो, कुछ नहीं रखा। ए भाई, साफ संसार के भोगों में ही रत हो, देख लो भोग कर मिला क्या है, कुछ हाथ नहीं लगा। बस वही एक और तृष्णा नवीन बार भोगने की, एक बार और भोग के देख लूं। सबके अंदर वही इच्छा, एक बार और भोग के देख लूं, इसे नहीं तो इसे भोग के देख लूं, इसे नहीं तो इसे भोग के देख लूं। बस यही विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये हमारे जीवन को नष्ट किए दे रहे हैं। श्री भगवान कह रहे हैं, एवं प्रगायन नृपदेव देवः सा उर्वशी लोकमथो विहाय आत्मानमात्मन्यवगम्य माम वही उपार मज ज्ञान विधूत मोहा। जब उर्वशी ने महाराज पुररवा के चित्त का अपहरण कर लिया और उर्वशी के वियोग में वो पागल हो गए, तो उनको भगवान ने ज्ञान दिया। उस ज्ञान से जब युक्त हुए तो उर्वशी का राग नष्ट हुआ और वो बोले, ततो दुष्संग मुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एतस्य छिंदंती मनोव्यासंग मुक्ति भी। यदि अपना कल्याण चाहते हो, कौन चाहता है कल्याण, कहां कल्याण चाहते हैं? रुपया चाहते हैं, मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, यश कीर्ति चाहते हैं, वाहवाही, न जाने कैसी कैसी भ्रम वाली वासनाएं भगवत मार्ग में चलने पर बैठ जाती है। ततो दुत्संग मुत्सृज्य, है परमार्थ के पथिक, यदि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो दुष्संग का त्याग कर दो। शरीर से प्यार करना दुष्संग है, इंद्रियों का दुलार करना दुष्संग है, मन का भोगों में फंसाना दुष्संग है। इसे बचा पाओ तो बचा लो। यहां अध्यात्म की चर्चा होती, बहुत कठिन बात है अध्यात्म में चलना। कह रहे ततो दुष्संग मुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। अय बुद्धिमान, यदि तुम बुद्धि रखते हो तो साधु संग कर लो, दुष्संग का त्याग कर दो। अगर साधु संग हो गया तो संत पुरुषों का संग तुम्हें मोक्ष पदवी पर बैठा देगा। दुष्संग का त्याग करो और साधु संग करो तो तुम मुक्त पदवी को प्राप्त हो जाओगे। तो बोले हमें पता तो होना चाहिए संत कैसे होने चाहिए। भाई संत कैसे होने चाहिए, तो देखो हमारे शास्त्रों में संतों के लक्षणों की बात कही गई है। वेश तो आचार्य द्वारा मिला है, कुछ वैष्णव वेश है, कुछ सन्यास वेश है। विरक्त मार्ग में दो है, एक वैष्णव एक शैव। सन्यास और भगवत प्राप्ति करनी है तो अंदर से सन्यासी बनना ही पड़ेगा, बाहर से बनो या ना बनो, अंदर से भोगों का त्याग करना ही पड़ेगा। अब बात यहां देखो संत की कह रहे हैं, किसी वेश किसी संप्रदाय की बात नहीं कह रहे। भगवान कह रहे हैं कि अगर आपको अपना कल्याण चाहना है, मंगल चाहना, तो दुसंग का त्याग करो और संतों का संग करो। अब प्रश्न बनता है कि संत किसे कहते हैं?
तो बोले संतोनपेक्षा मच्चित्ता प्रशांता समदर्शिना निर्ममा निरहंकारा निर्द्वंद्वा निष्परिग्रह। एक भी वेश की बात नहीं की। भगवान ने यहां कहा कि संतोनपेक्षा, किसी वस्तु व्यक्ति की अपेक्षा नहीं रखते।